हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनिया एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 15 मई। और आज हम लोग 15 मई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू कर दें। लेकिन साथियों, उससे पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 14 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के साथ ये जो पीडीएफ है, ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लास्ट क्लास का साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो यूनाइटेड नेशन है, इसकी असेंबली में अभी किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का अभी प्रस्ताव पास हुआ था, तो फिलिस्तीन देश को। और जब साथियों जो फिलिस्तीन देश है ये यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर बन जाएगा, तब यूनाइटेड नेशन के अंदर सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 194। अभी कहां पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा जो संयंत्र है ये खोला गया है, तो आइसलैंड देश के अंदर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो सौर तूफान है ये भी 20 सालों के बाद कब पृथ्वी से टकराया, तो 10 मई 2024 को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल है, इसमें भारत पर भी की मेजबानी कहां पर करेगा, तो फ्रांस के अंदर। 22वीं जो एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप है ये भी चीन के अंदर शुरू हुई थी। हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने मंदिरों में जो ओलियंडर के फूल है इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो केरल सरकार ने। क्योंकि साथियों भी 24 वर्षीय महिला की क्या है कि यहाँ पर ये जो ओलियंडर के फूल है इनको चबाने से मृत्यु हो गई थी, जिस कारण केरल सरकार ने क्या है कि ओलियंडर के फूलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा के जो मैकगिल यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किससे सम्मानित किया गया था, तो ये किया जाएगा साथियों 28 मई को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 11 मई को इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। वैसे तो साथियों जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो ये साथियों मनाया जाता है मई के दूसरे शनिवार को, और एक बार ये मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार मई का दूसरा शनिवार कब पड़ा था, तो इस बार पड़ा था साथियों 11 मई को। इसलिए 2024 में 11 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अभी किस राज्य में पहला 15 मेगावाट का जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये स्थापित होने जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अभी 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, इन्होंने अभी किसे अपना नया रक्षा मंत्री मनोनीत किया था। नाम था इनका आंद्री बेलोसोव। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। और ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट भी है, डबल स्टार मार्क करेगा, क्योंकि 2018 के अंदर जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें सुल्तान अजलन शाह कप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी आप लोग बताइएगा कि 30वां जो सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी है ये अभी किस देश ने जीती है। ये ट्रॉफी जीती है अभी साथियों जापान ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और जापान ने साथियों पहली बार क्या है कि सुल्तान अजलन शाह कप अपने नाम किया है। अच्छा, इसने फाइनल में हराया किसे, तो इसने फाइनल में पाकिस्तान को हराया है। यदि आप लोग इससे पूछे कि इसका फाइनल जो है ये खेला कहां पर गया था, तो ये साथियों मलेशिया का जो ईपो शहर है यहाँ पर स्थित एक स्टेडियम है जिसका नाम है अजला शाह स्टेडियम, यहीं पर इसका फाइनल खेला गया था। और जो सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी है इसकी जो मेजबानी है यार सर मलेशिया ही करता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर था मलेशिया, चौथे स्थान पर था न्यूजीलैंड, 5वें था दक्षिण कोरिया, जबकि आखिरी स्थान पर इसमें कनाडा देश था। यदि आप लोगों से पूछे कि अब तक की सबसे सबल टीम कौन सी है जिसने सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी अपने नाम की है, तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया है जिसने 10 बार
जो सुल्तान अजलन शाह कप है ये अपने नाम किया है। और दूसरी जो सबसे सफल टीम है ये भारत है, क्योंकि भारत ने क्या है कि सुल्तान जो अजलन शाह कप है ये 5 बार अपने नाम किया है, 5 बार कप अपने नाम किया है। तो सबसे पहले किया था भारत ने 1985 के अंदर, इसके बाद किया था 1991 में, फिर किया था 1995 में, इसके बाद 2009 के अंदर, और आखिरी बार किया था 2010 में। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 के अंदर। और ये जो साथी सुल्तान अजलन शाह कप है ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। आई होप साथियों क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी भारत और किस देश के बीच में जो चाबहार बंदरगाह है इसको लेकर भी 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये जो दोस्तों चाबहार बंदरगाह है ये ईरान के अंदर स्थित है, और इसको लेकर अभी भारत और ईरान के बीच में 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। और ये जो साथियों चाबहार बंदरगाह है ये भारत के द्वारा विदेश में संभाले जाने वाला अब पहला बंदरगाह भी बन गया है। और इस चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने कितने मिलियन क्रेडिट विंडो का ऑफर दिया है? तो $250 मिलियन का। अच्छा, इस चाबहार बंदरगाह से भारत को लाभ क्या होने वाला है? तो इस बंदरगाह के माध्यम से क्या है साथियों कि हम लोग अफगानिस्तान के रास्ते रूस या फिर सेंट्रल एशिया के जितने भी देश हैं इनसे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। इस चाबहार बंदरगाह को लेकर जब मोदी जी 2016 में ईरान की यात्रा पर थे तब इस बंदरगाह को लेकर एग्रीमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जो एशिया ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है इसमें अभी मेडल जीतने वाली पहली जो भारतीय है ये कौन बन गई है? नाम इनका साथी सृष्टि खंडागले। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी सृष्टि खंडागले है इन्होंने भी 6वीं एशियाई जो ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है इसने इन्होंने महिला व्यक्तिगत आयु समूह में रजत पदक जीता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित कहां पर की गई थी तो ये हांगकांग के अंदर आयोजित की गई थी। अच्छा, इन्होंने रजत पदक जीता है तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल साथी कजाकिस्तान की दोलगो पोलोवा ने जीता है। ये रही आपके सामने इमेज में सृष्टि खंडागले जिन्होंने रजत पदक जीता है। खाली आप लोग इन्हीं का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है जिनकी वे हाल ही में क्या है कि मृत्यु हो गई है? नाम है साथियों उनका रिचर्ड रिक सिलेमैन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथी जो अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है मैसाचुसेट, यहाँ पर अभी सुअर की किडनी लगवाने वाले 62 साल के जो रिचर्ड रिक सिलेमैन है इनकी भी मृत्यु हो गई है। और जो रिचर्ड रिक सिलेमैन है इनको मार्च 2024 के अंदर ही जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सुअर की किडनी है ये लगाई गई थी। हालांकि साथी डॉक्टर का कहना है कि ये जो किडनी है ये कम से कम 2 साल तक रिचर्ड के शरीर को ठीक से काम कर सकती थी, लेकिन हाल ही में क्या है कि अभी इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये चर्चा में है। और एक व्यक्ति साथियों और याद रखिएगा जो कि मैंने आपको जनवरी महीने के अंदर पढ़ाया था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पहली बार नाइट्रोजन गैस से 58 वर्षीय जो केनेथ स्मिथ थे इनको भी अलबामा में मौत की सजा दी गई थी। ये नाम याद रखिएगा केनेथ स्मिथ का। पूरा नाम इनका केनेथ यूजिन स्मिथ, लेकिन खाली आप लोग केनेथ स्मिथ ही याद रखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी जो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है इसके लिए किसे चुना गया है? नाम है साथ ही उनका हेली मैथ्यूज। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो आईसीसी है ये हर महीने किसी न किसी क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनती है, और अब अप्रैल महीने के लिए जो दिया गया है ये वेस्ट इंडीज की फेमस कैप्टन जिनका नाम है हेली मैथ्यूज इन्हीं को दिया है। इसी में साथियों पुरुषों के अंदर भी दिया जाता है। पुरुषों वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने अगली स्लाइड पर रखा हुआ है।
अभी अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी जो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ है ये किसे चुना गया है? नाम है दोस्तों का मोहम्मद वसीम। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी मोहम्मद वसीम है ये यूएई के क्रिकेटर है और कैप्टन है, और इनको भी आईसीसी ने क्या है कि अप्रैल महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना है। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी फ्रेंच मोटो जीपी जो ग्रैंड प्रिक्स है 2024, इसका खिताब अभी किसने जीता है? ये जीत लिया अभी साथी जॉर्ज मार्टिन ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी जो जॉर्ज मार्टिन है इन्होंने भी कार रेसिंग ड्राइविंग यानी कि फॉर्मूला 1 रेसिंग में फ्रेंच मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है। वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और देखिए, ये सारे के सारे साथी 2024 के फॉर्मूला 1 रेसिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें से खाली आपको दो नाम याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है कार्लोस सेंज का नाम, और दूसरा आप लोगों को नाम याद रखना है लैंडो नॉरिस का नाम। जो कार्लोस सेंज है इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीता था, जबकि जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है 2024 वाला ये जीता था भी लैंडो नॉरिस ने। और यदि आप लोगों को इन दो नाम छोड़कर कोई सा भी नाम दिखाई दे तो आप लोग आंख बंद कर नेक्स्ट बेस्ट पर टिक कर दीजिएगा, जो कि नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं और रेड बुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? ये घोषित किया साथियों 25 मई को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा है कि 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। और इस दिवस का जो इतिहास है, ये पहले जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है इसकी 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यदि आप लोगों से पूछे कि पहली बार जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन कब किया गया था, तो 25 मई 1924 को। और कहां पर? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग फीफा के बारे में। तो फीफा की स्थापना हुई थी आपकी 21 मई 1904 को। हुई कहां पर थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। और अभी इसकी दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने थे? तो गियानी इन्फेंटिनो। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन साथ ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप है 2024 ये किसने जीता था? तो ये अर्जेंटीना ने जीता था। इसमें उपविजेता कौन रहा था? फ्रांस। और यदि आप लोगों से पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करने वाला है, तो 3 देश मिलकर इसको होस्ट करेंगे। एक तो कनाडा, दूसरा मैक्सिको और तीसरा यूएसए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके भी चेयरमैन कौन बने हैं? नाम है इनका साथियों बनमाली अग्रवाल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों जो बनमाली अग्रवाल है ये आपके सामने इमेज में है, और इनको भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बनाए गए। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने एन चंद्रशेखरन का स्थान लिया है। और एक नाम साथियों इसको आपको और दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, सुशील कुमार मोदी। ये साथियों खुद में एक न्यूज है। ये बिहार के क्या है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है सुशील कुमार मोदी का। तो आप लोग याद रखिएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में जो आईएनएस क्लिंटन है ये किस देश की यात्रा पर गया है? ये गया अभी साथी वियतनाम की यात्रा पर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल अभी 12 मई को क्या है कि पूर्वी बेड़े का जो आईएनएस क्लिंटन है ये वियतनाम की जो कैमरन की खाड़ी है यहीं पर पहुंचा है। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से दोनों नौसेनाओं के बीच क्या है कि सहयोग को बढ़ाना है। इसके अलावा साथियों आईएनएस दिल्ली और आईएनएस शक्ति जो है ये 12 मई 2024 को मलेशिया का जो कोटा कीनाबालू बंदरगाह है यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करते हैं हम लोग पहले वियतनाम के बारे में। तो ये रहा साथियों आपका मैप में वियतनाम, जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये साथियों आपका वियतनाम देश है। वियतनाम की राजधानी क्या है? तो ये आपकी हनोई। वियतनाम में करेंसी क्या चलती है? तो वियतनामी डोंग। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नाम है इनका फाम मिन चिन।
जबकि साथियों भारत और वियतनाम के बीच में एक युद्धाभ्यास भी आयोजित किया जाता है जिसका नाम है विनवेक्स। ये जो विनवेक्स नामक अभ्यास है ये भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया जाता है। ये आज कप का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में मेघालय की पहली महिला जो डीजीपी है ये किससे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।